सकते हो, यूक्रेन में जो लोग मर रहे हैं उनके बारे में बात कर सकते हो, लेकिन आपके पास फिलिस्तीन बच्चों के बारे में कुछ भी कहने के लिए वक्त नहीं है, बारे में आप कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये जो सच्चाई है ये आपको समझ में आ रही है, हमको समझ में आ रही है। इस तरह से खूबसूरती के साथ बात करके लगता है कि बिल्कुल लोगों के जहन में आती ही नहीं है। इसलिए हम लोगों का एक बहुत बड़ा काम है लोगों को समझाना कि एक तो ये जो हो रहा है फिलिस्तीन में, इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये यहूदियों और मुसलमानों के बीच का कोई झगड़ा नहीं है, कोई आपसी उनका मतभेद नहीं है, इसका धर्म से मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके पीछे जो दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे हैं उनकी ताकत है जो इस कत्लेआम को संभव बनाए हुए है, इसको रोक नहीं रहा है। क्योंकि आज भी वेस्ट एशिया के बालू के नीचे जो काला सोना है उस पर काबिज रहने का जो इरादा है उसमें कोई भी फर्क नहीं आया है। तो अगर हम इस सच्चाई को नहीं समझते हैं, अगर हम इस सच्चाई को नहीं समझते हैं तो फिर सऊदी अरेबिया क्यों खामोश है ये हमारी समझ में नहीं आएगा। यूएई में अभी परसों एक किसी कॉलेज का कन्वोकेशन हो रहा था, उसमें एक बच्ची ने फिलिस्तीन का मतलब मामला उठाया, उसको वहां से मुल्क के बाहर कर दिया गया, उसको एक प्लेन में बैठा के मुल्क के बाहर कर दिया गया। आखिर क्यों? अगर साम्राज्यवाद पूरे जंग के लिए जिम्मेदार नहीं है तो माफ कीजिएगा जो साम्राज्यवाद के लिए पालतू वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कि साम्राज्यवाद के खिलाफ वो नहीं बोल सकते हैं, साम्राज्यवादी साजिश के खिलाफ वो मुंह नहीं खोल सकते हैं। साम्राज्यवाद उनको बचाए हुए हैं, वो खुद डरते हैं कि अगर साम्राज्यवाद की ताकत, उनके हथियार, उनकी सेना हमको सुरक्षित नहीं रखेगी तो हमारी जनता हमको, जो जिन बड़े बड़े सिंहासनों पर हम बैठे हुए हैं, हमारी अपनी जनता ही हमको नीचे उतार करके हमारे शासन को उखाड़ फेंकेगी, हमारा जो ये जुल्म है, हमारा जो ये शोषण है उसको खत्म कर देगी। इसलिए वो सब खामोश है, सब खामोश है। सिर्फ जैसे कि हम लोग भी खैरात कभी कभी दे देते हैं, या हमको लगता है कि भाई ये कोई अच्छा त्योहार है, खैरात में कुछ हमको दे देना चाहिए, तो खैरात में कभी वहाँ अनाज भेज दिया, खैरात में कभी कहा अच्छा एक हम यूनिवर्सिटी बना देंगे, खैरात में कहा हम वहाँ एक अस्पताल बना देंगे। लेकिन अगर उसी अस्पताल को, अगर उसी यूनिवर्सिटी को इजराइल की सेना ध्वस्त कर देती है, उसमें जो छोटे छोटे बच्चे इलाज के लिए भर्ती हैं उनका कत्ल कर देती है, तो उसके खिलाफ भी बोलने के लिए कतई तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आज आपसे नहीं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका के अंदर जो छात्र आज अपने यूनिवर्सिटीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा